दोस्तों, जब हम यूनिवर्स कहते हैं तो तुरंत हमें याद आता है जायंट गैलेक्सीज, ब्लैक होल्स, प्लैनेट्स और कभी ना खत्म होने वाला अंधेरा, एक विशाल ब्रह्मांड जहां पर लाखों करोड़ों तारे, गैलेक्सीज, ब्लैक होल्स ये बेहद छोटे लगते हैं। लेकिन इसी यूनिवर्स में एक ऐसा वर्ल्ड है जिसे पहले प्लैनेट कहा गया, फिर उससे वो पहचान छीन ली गई। उसका नाम है प्लूटो। प्लूटो हमारे सोलर सिस्टम का सबसे छोटा आईसी वर्ल्ड है। ये नेपच्यून के बाद लोकेटेड है। ये हमारे अर्थ के मून से भी छोटा है। यहाँ तक सनलाइट पहुंचने के लिए लगभग 5.5 घंटे लगते हैं और ये कियोपर बेल्ट में रहता है। लगभग 5.5 अरब साल पहले जब सूरज बना तब बचे हुए बर्फ के टुकड़े, पत्थर और गैस आउटर स्पेस में जमा होकर प्लूटो जैसे ऑब्जेक्ट बने, जिसे हम कियोपर बेल्ट का हिस्सा मानते हैं। प्लूटो को 1930 में अमेरिका के एस्ट्रोनॉमर क्लाइड विलियम टॉम्बाग ने डिस्कवर किया था और प्लूटो ये नाम एक 11 साल की लड़की वेनेटिया बर्नी ने अपने दादा को सजेस्ट किया था। ये नाम रोमन गॉड ऑफ द अंडरवर्ल्ड पर रखा गया था क्योंकि प्लूटो बहुत दूर और अंधेरी जगह में है। 2006 में नासा ने न्यू होराइजन्स नाम का एक स्पेसक्राफ्ट भेजा। ये प्लूटो और उसके मून का विजिट करने वाला पहला स्पेसक्राफ्ट था, जिसने 14 जुलाई 2015 में प्लूटो के पास से गुजरकर पहली बार उसकी असली इमेज और उसका डाटा दिया। इस मिशन से हमें पता चला कि प्लूटो के पास पहाड़, ग्लेशियर्स और नीले आसमान जैसा हेज है। प्लूटो के 5 नोन मून्स हैं। सबसे बड़ा है चेरॉन, जिसका डायमीटर प्लूटो के डायमीटर से लगभग आधा है। फिर स्टिक्स, निक्स, केरबेरस और हाइड्रा। चेरॉन को जेम्स क्रिस्टी ने 1978 में डिस्कवर किया था। निक्स और हाइड्रा को 2005 में, केरबेरस डिस्कवर हुआ था 2011 में और स्टिक्स 2012 में। इन सब में सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि चेरॉन प्लूटो का सबसे बड़ा मून है। उसका शेप ऑलमोस्ट परफेक्ट स्फीयर है, इसलिए साइंटिस्ट मानते हैं कि वो हाइड्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम में हो सकता है, यानी ग्रेविटी अंदर खींच रही है और मटेरियल बाहर दब रहा है। हाइड्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, ये हम लोग एक एक्टिविटी से समझने की कोशिश करते हैं। मैंने यहाँ पर 5 अलग अलग कलर्स के क्ले लिए हैं। एक बार को मान लीजिए कि जो ये मैग्नेट है ये प्लूटो है और बाकी जो सारे अलग अलग तरह के क्ले हैं वो उस प्लूटो के मून्स हैं। आप देख रहे होंगे कि इन 5 में सबसे बड़ा मून ये है, तो हम उसे नाम देते हैं चेरॉन, जो प्लूटो का सबसे बड़ा मून है। थोड़ी देर के लिए आप मान लीजिए कि जो मेरा हाथ है वो ग्रेविटी है। हम इसके ऊपर कुछ इस तरह से गोल घुमाकर प्रेशर देंगे। चेरॉन सबसे बड़ा है इसलिए वो स्फीयर शेप में है, लेकिन बाकी जो सारे मून्स है वो अनइवन शेप में है, इसलिए क्योंकि चेरॉन का जो ग्रेविटी है वो बाकी सारे मून से ज्यादा है। अगर बाकी चारों के ऊपर हम लोग सेम प्रेशर देने की कोशिश करेंगे, या तो ये अनइवन रहेंगे या फिर ये प्रेशर की वजह से, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से टूट जाएंगे। इसे ही कहते हैं हाइड्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम। तो चेरॉन इतना बड़ा है कि ग्रेविटी उसे गोल बना देती है, लेकिन छोटे मून इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है। पहले प्लूटो को प्लैनेट माना जाता था, लेकिन 2006 में साइंटिस्ट ने प्लैनेट की डेफिनेशन बदल दी। उनका मानना है कि प्लैनेट वही है जो अपनी ऑर्बिट साफ कर चुका हो। तो प्लूटो अपनी ऑर्बिट क्लियर नहीं कर पाया, इसलिए उसे डॉर्फ प्लैनेट बना दिया गया। मान लीजिए ये जो मैग्नेट है ये एक बड़ा प्लैनेट है और ये जो सारे पेपर क्लिप्स है ये ऑब्जेक्ट है और ये जो टेबल है ये इस प्लैनेट की ऑर्बिट है। तो जब भी ये प्लैनेट अपने ऑर्बिट पे घूम रहा होता है तभी ये अपने रास्ते में आए हुए हर एक ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींच लेता है, कुछ इस तरह से। तो जैसे हमारी अर्थ है या फिर जुपिटर हुआ या फिर मार्स हुआ, ये प्लैनेट बहुत बड़े हैं, इसी वजह से अपने रास्ते में आए हुए हर ऑब्जेक्ट को ये अपनी तरफ खींच लेता है। लेकिन प्लूटो जो है इसकी साइज बहुत छोटी है, इसीलिए वो किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींच नहीं पाता। अर्थ और जुपिटर ये कर सकते हैं, लेकिन प्लूटो इतना छोटा है कि वो अपनी ऑर्बिट को पूरी तरह से साफ नहीं कर पाया। इसी वजह से इसे प्लैनेट से डॉर्फ प्लैनेट बना दिया गया। प्लूटो का एटमॉस्फेयर बहुत पतला है, मेनली नाइट्रोजन से बना है और टेम्परेचर लगभग -230 डिग्री सेल्सियस होता है, इसीलिए हम इंसान यहाँ सरवाइव तो नहीं कर सकते। तो अब आप सोच रहे होंगे, अगर प्लूटो कियोपर बेल्ट का हिस्सा है जहाँ लाखों एस्ट्रॉइड और आईसी ऑब्जेक्ट है, तो क्या प्लूटो को हर वक्त टक्कर का खतरा नहीं रहता?
क्या वो किसी भी समय स्पेस एक्सीडेंट का शिकार नहीं हो सकता है? वेल, क्यूपर बेल्ट देखने में बहुत क्राउडेड लगता है, जैसे स्पेस में पत्थरों की ट्रैफिक हो, लेकिन स्पेस बहुत बड़ा है। हम सोच भी नहीं सकते उससे कहीं ज्यादा बड़ा। ऑब्जेक्ट बहुत है, पर उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो लाखों किलोमीटर है। इसलिए प्लूटो को ज्यादा खतरा नहीं होता, क्योंकि उसकी ऑर्बिट स्टेबल है और कोलाइजन बहुत रेयर। जो जगह हमें कभी कभी बहुत ज्यादा खतरनाक और डेंजरस लगती है, असल में वही सबसे ज्यादा सेफ होती है। वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक और शेयर करिए, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए।